जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ शेयर आप लोगों के साथ में। मुझसे यदि कोई भूल गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। हे गुरु जी मेरे माफ़ कर दीजिएगा। हे संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं जिस घर में रहती हूँ वो उस घर को के लिए मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब मेरा घर पूरा बन जाएगा तो मैं मेरे घर में रामायण होगी, मैं रामायण करवाऊंगी। ये तो मैंने ऐसे बोला था मगर भगवान से यही कहा कि भगवान ये कार्य तो आपको ही करवाना है, जब तक आप नहीं करवाओगे तब तक नहीं होगा। और संगत जी हम मन्नत तो मान लेते हैं मगर मेरे कहने का यही अभिप्राय है कि मैं मेरी सामर्थ्य में नहीं है, छोटा-सा काम करने करने का सामर्थ्य भी मेरे में नहीं है। वो तो बहुत बड़ा काम है। भगवान राम के गुणगान का जिसमें रामायण जिसमें भगवान राम का गुणगान का वर्णन है, भला इतना बड़ा काम मैं कहाँ कर सकती हूँ? तो मैंने भगवान की तरफ से माना है, उन्हीं की उन्हीं की बदौलत माना है, उन्हीं के बलबूते माना है कि मैं अपने घर में रामायण करवाऊँगी। एक बार मेरे घर में भी रामायण हो जाए, मेरा घर भी शुभ और पवित्र हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैंने 1 दिन पहले शुक्राना सत्संग में गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी इस घर में भी ये घर भी आपका है, इसमें आप विराजे हो गुरुजी। अब आप देर ना करो गुरुजी, इस घर में भी सत्संग करवा दो। रामायण करवा दो गुरुजी। सत्संग भी करवाने के लिए भी जिस तरह से घर होना चाहिए नहीं है और रामायण कराने के लिए भी पूरा नहीं है, जैसे कि बहुत से काम बाकी हैं घर में। संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड नहीं हैं, उनको गए हुए आज 17-18 साल हो गए, उनको कैंसर हो गया था। तो संगत जी मैं उन्हीं की जगह पे ड्यूटी करती हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता है और जब मैंने घर बनवाने के लिए शुरुआत कराई घर बनाने की, तो जो ठेकेदार होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, बहुत मनमानी करते हैं। तो मैंने लोन लेके बनवाया, मगर फिर भी पूरा नहीं हो पाया और मिस्त्री लेबरों ने उसमें बहुत काम छोड़ दिया। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, भगवान जी जानते हैं, गुरु जी जानते हैं। भगवान के भरोसे क्षमा कीजिएगा संगत जी, भगवान के भरोसे ही छोड़ के जाती थी। इतनी छुट्टी नहीं ले सकती थी कि बैठ के काम करवाऊँ। तो संगत जी जो सेकंड फ्लोर का है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसी में रामायण करवानी है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसे नहीं माँग रही हूँ, बस मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि ये मेरा घर पूरा बनवा दो गुरुजी, जो बाकी काम है उसको भी करवा दो और घर में खूब पुताई पुताई हो जाए और घर साफ-सुथरा हो जाए, खूब पुताई-वुताई हो जाए, चमक जाए घर और फिर उस साफ-सुथरे घर में, उस चमचमाते हुए घर में भगवान राम प्रवेश करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। गुरुजी, इस घर में भी रामायण करवा दीजिए। संगत जी मैंने ऐसी प्रार्थना गुरुजी से की थी। गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। मैंने ये प्रार्थना गुरुजी से की, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना भी सुनी संगत जी। तो कल मेरी बेटी ने स्वप्न में देखा कि मेरा भाई का बेटा है, अभी उसकी शादी हुई है। शादी उसकी हुए 2 साल हो गए। तो मैं उसकी बहू को अभी बुला नहीं पाई हूँ अभी तक। तो स्वप्न में देख रही मेरी बेटी की
मेरा भतीजा और उसकी बहू दोनों द्वार पे खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं और उसकी बहू खूब सजी-धजी है और पीले रंग की साड़ी उसने पहन रखी है और दोनों भी खूब सजीले, खूब अच्छे लग रहे हैं सपने में। तो उसने कहा कि भाभी अंदर आओ, अब बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। तो उसने कहा कि पहले अपना घर तो साफ करवाओ, पहले अपना घर नया तो कराओ, नया कराओ या फिर नया ले लो, तभी हम आएँगे तुम्हारे घर में। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने भाई से कहा कि भैया आओ, आइए घर में, अब बाहर क्यों खड़े हैं? तो उसने कहा अरे रे! आएँगे, आएँगे, पहले तुम्हारा घर नया तो हो जाए, खूब तब आएँगे, जो काम है पूरा करवा लो फिर आएँगे। ऐसे ऐसे कहा तो फिर उसकी आँखें खुल गई। तो मुझे सवेरे बताने लगी ये सपना। संगत जी, ये बात तो ये संदेश भगवान की तरफ से मुझको मिल गया कि मुझे अपने घर में बहुत कुछ अभी ठीक करवाना है और मेरा घर ठीक नहीं था। मेरे घर की नींव में मेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक कराया था और मुझे ये पता नहीं था। तो उस की वजह से मैंने बहुत परेशानियाँ झेली संगत जी। तो इस परेशानी को झेलते-झेलते और जैसे स्वप्न में आता था और जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उससे मुझे समझ में आता था। तो मगर कोई इस तरह से नहीं मिला कि उस चीज़ को निकाल के फेंक दे, क्योंकि उसके ऊपर घर बन चुका है अब। मुझे तो पता नहीं था, पहले ग्राउंड फ्लोर ही था, फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 मंजिल बन चुका है। तो वो मुझे नहीं पता कि कहाँ है, किस जगह पे है। तो ये सब गुरुजी तो मेरे देख ही रहे थे मेरी परेशानियाँ और मैं भोले बाबा के मंदिर जाके बहुत प्रार्थना करती थी। माताजी से भी बहुत प्रार्थना करती थी कि क्यों नहीं ठीक करती हो, क्यों नहीं ठीक करती हो? इतना कहती हूँ, इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। पर संगत जी, भगवान के बस में बहुत कुछ है, सब कुछ है। पर ये ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें, ये भगवान को भी बाँधती हैं। लेकिन मेरे गुरुजी किसी से बंधे हुए नहीं हैं। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरी चीज़ उनको बाँध ही नहीं सकती। गुरुजी ने रास्ता बनाया इस घर में आने का, इस घर को साफ-सुथरा करने के लिए रास्ता बनाया और विराजे हैं मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में विराजे हुए हैं और वो टेलीपैथी से मुझे बताते हैं कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, पुत्र चिंता ना कर तू। मैं तो तेरे पर से नज़र नहीं हटाऊँगा। संगत जी, जब से गुरुजी आए हैं, तब से उन्होंने सत्संग सुनवा-सुनवा के और सत सत्संग सुनवा के और शुकराना करवा के काफ़ी ब्लैक मैजिक काट दिया है। तो वो माताजी ने देखिए, जहाँ गुरुजी बैठे हैं, तो फिर वहाँ भगवान राम क्यों नहीं आएँगे? उनकी पत्नी सीता जी क्यों नहीं आएँगी? मगर जैसे ही मैंने गुरुजी से कहा, तो उनसे भी नहीं रहा गया और उन्होंने स्वप्न में आके दर्शन भी दिए बेटी को और बेटी के माध्यम से मुझको ये संदेश भी दिया कि हम आएँगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में भी आएँगे और क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, ये मेरा घर नहीं है, गुरुजी का घर है। तो अब गुरुजी आए हैं, तो जो खराबियाँ हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं, जो चीज़ें खराब थी, उनको ठीक कर रहे हैं, जो गंदगी थी, उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं सत्संग के द्वारा, शुकराना के द्वारा और जो भी पितृदोष था, उसको भी दूर दूर करवा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो ठीक नहीं थी, गुरुजी ने बहुत कुछ ठीक कर दिया है, 50% उन्होंने ठीक कर दिया है, 50% जो बाकी है, वो भी ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतने अच्छे हैं कि हम शब्दों में तो नहीं कह सकते, नहीं बता सकते गुरुजी। गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माताजी सपने में कह रही थी
कि नया घर इसको नया करा लो या नया घर ले लो, तो हम तुम्हारे घर में आएँगे। गुरुजी किस कारण कह रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी। गुरुजी मेरा घर इस लायक नहीं है कि हम अपने घर में सत्संग कराएँ आपका, तो कुछ लोग को बुलाएँ। जिस हिसाब से जगह होनी चाहिए और लोगों को बुला के बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उस लायक मुझे लगता है कि नहीं है। हालाँकि छोटे घरों में भी आपका सत्संग होता है गुरुजी। पर गुरुजी जो कारण है, वो उस कारण को देखते हुए मेरी भी यही इच्छा है गुरुजी कि मुझे दूसरा घर जहाँ आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपको ठीक लगता है गुरुजी, वैसा घर हमें दिला दीजिए। जो जगह आपको सही लगती है, उस जगह दिला दीजिए। गुरुजी यहाँ पर मैं अपनी कोई इच्छा नहीं जता रही हूँ, यहाँ अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चला रही हूँ गुरुजी। इस घर के मालिक आप हो, मेरे और मेरे बच्चों के मालिक भी आप हो गुरुजी। हम सबको जहाँ आप रखोगे हम वहीं रहेंगे गुरुजी। हम वहीं रहेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मैं ऑफ़िस से अपने घर आ रही थी, तो मैं पैदल चली आ रही थी मेट्रो स्टेशन से घर तक। तो मैं फ़ोन हाथ में लिए थी, तो मैं फ़ोन ऑन किया, तो आते-आते मैं कुछ ना कुछ फ़ोन में देखते हुए आती हूँ और ज़्यादातर गुरुजी का सत्संग ही और गुरुजी का आदेश क्या है, ये देखने के लिए मैंने फ़ोन खोला। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बताया कि पुत्र तेरे घर में एक पुराना लकड़ी का डंडा है, उसको तुरंत निकाल अपने घर से और निकालने से पहले चींटी को 4 बतासे चींटियों के लिए रख देना, फिर उस डंडे को छूना। जा ऐश कर पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो डंडा बहुत दिन से मैं ढूँढ रही थी। कोई काम लगता था तो डंडा रहता था। तो उन्होंने उसमें ये भी बताया कि वो कोहराम मचा देगा वो डंडा। उस डंडे में ऐसा क्या था भगवान जाने। गुरुजी जानते होंगे कि उस डंडे में ऐसा क्या था। ब्लैक मैजिक था या क्या था भगवान जाने कि गुरुजी ने जब बताया तो ऐसे ऐन वक़्त पे उन्होंने बताया कि मुझे समय भी मिल गया निकालने का, घर आते-आते उन्होंने बताया। यदि मैं घर से कहीं जा रही होती तो मैं पूरे टाइम परेशान रहती, लेकिन मैं उस समय घर ही आ रही थी। तो मैंने कहा ध्यान आया कि हाँ, डंडा तो एक है पुराना और संगत जी वो डंडा मैं कहीं से नहीं लाई थी। मेरे घर में जब काम लगा था शटरिंग का, छत डालने के लिए शटरिंग का सामान आया था, तो उस सामान के साथ वो डंडा आया था। तो वो डंडा रह गया और काफ़ी शटरिंग का सामान भी रह गया था। तो संगत जी तब से वो डंडा था, तो डंडा तो पुराना ही होगा क्योंकि वो लोग अपने साथ रखते रखते रहे होंगे, जहाँ जाते रहे होंगे, वो डंडे की ज़रूरत पड़ती होगी तो ले जाते होंगे। पुराना लग ही रहा था। तब मैंने आके सबसे पहले जैसे जो गुरुजी ने कहा, चींटियों के 4 बतासे रखने के लिए पहले वो रखा, उसके बाद डंडा ढूँढा। डंडा मिल गया संगत जी, फिर उसको तुरंत मैंने बाहर निकाला। संगत जी, गुरुजी हम सबके अंग संग रहते हैं। वो इस घर का मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ क्या खराबी है, कहाँ क्या गलत है। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम शुक्राना। संगत जी आज फिर मैं वही वही रूटीन था, मैं आ रही थी तो फिर मैंने फ़ोन खोल के देखा, तो फिर अचानक से जो कि वो सवेरे दिन भर मैंने फ़ोन चलाया है, वो एक बार भी मैसेज इस तरह का नहीं आया। फिर शाम को अचानक से आया, घर आते ही आते। तो उन्होंने कहा कि तेरे घर में जितने भी टूटे और खाली गमले हैं, सबको बाहर निकाल और उससे पहले तू चींटियों के लिए 4 बतासे रख देना, तब ये काम करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए और कहाँ क्या खराबी है ये बताने के लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
आपकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। संगत जी, मैं एक ऐसी बार-बार एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि टेलीपैथी से आ रहा था कि पुत्र तू सोचती है कि मैंने सब जगह सफाई कर ली, मगर अलमारी खोल, देख क्या है तेरे अलमारी में, क्या-क्या पड़ा हुआ है, उसको निकाल के फेंक बाहर। तो मैं सोच रही थी ये मेरे लिए सत्संग नहीं है, मैंने तो निकाल दिया। मगर कल मैं अपनी बैक पिन ढूँढ रही थी, तो मैं नई-नई बैक पिन लाई थी, 2-4 तो एक पर्स में सुनार क्या से जेवर का जो पर्स मिलता है, बड़ा पर्स था, तो उसी के अंदर कर के मैंने रख दी थी। अब वो मिल नहीं रहा था, तो उसको ढूँढने के लिए मैंने फिर अलमारी खोली, तो अलमारी के लाकर के बगल में जो अलमारी होती है, उसको मैंने जब खोला है, उधर कुछ सामान रखा था, उसको हटाया, तो जो चीज़ें गुरुजी हटाने के लिए कह रहे थे, सिर्फ़ गुरुजी हमें दिखते नहीं हैं संगत जी, सामने से नहीं दिखते हैं, जैसे कहते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन हम कल्पना में अब मेरे कल्पना में आ रहा है कि कितने गुरुजी परेशान थे कह जैसे हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि अरे हम तुमसे इतनी बार कह रहे हैं, बार-बार ये हटाओ, वहाँ से ये हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे हो? उसी तरीके से गुरुजी हम सबसे बोलते हैं, बार-बार यही मैसेज दोबारा नहीं बताऊँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं। तो जब मैंने वो सामान हटाया तो वो पुराना दीपावली के टाइम जैसे चुनरी पुरानी चुनरी में चावल बंधा हुआ था और फूल थे और चुनरी में सिक्के बंधे हुए थे, कमलगट्टा था और वो सब कुछ तो झर-झर के वहाँ पे चुनरी के अंदर झर के वहाँ पे मतलब कूड़ा हो रखा था उसके अंदर। तो ये बात बार-बार टेलीपैथी से कह रहे थे कि जब तक तू ये नहीं हटाएगी तब तक बरक़्क़त नहीं होगी। तो कहती है कि तूने ही कर रखा, तेरी वो की गलती है, जो तेरे घर में बरक़्क़त नहीं हो रही है। तो फिर मैंने वो एक-एक चीज़ हटाई है, साफ़ करा है, वो उसके एकदम साफ़ करके फिर गीले कपड़े से पोंछा है और उसके बाद जल प्रसाद जो गुरुजी के पास लोटा रखा हुआ है जल प्रसाद का, वो जल प्रसाद छिड़क के छिड़का लाकर में भी उसमें भी। फिर उसमें साईं बाबा के मंदिर से मुझे पीले रंग की चादर मिली थी, वो मैंने बिछा के तब फिर बाकी सामान जो है, जो रखने वाला था वो रखा। संगत जी, गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं, गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, हम मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास यही है एक अपने अपने बच्चों के लिए गुरुजी कि मतलब मेरे बच्चे जो दोनों बेटियाँ हैं, वो मेरी नहीं हैं, आपकी दोनों बेटियाँ, आपकी नातिनें हैं गुरुजी। इनके भविष्य की बागडोर अपने हाथ में ले लो गुरुजी। गुरुजी आज मैं गई थी, मैं रोज़-रोज़ सोच रही थी आज भातखंडे जाऊँगी बेटी के एडमिशन के लिए गुरुजी, मगर जा नहीं पा रही थी। मगर देखिए आज मैं गई, ऑफ़िस में बॉस बैठे हुए थे, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। जो मेरे बॉस बड़े गुस्से वाले थे, किसी से भी कुछ भी बोल देते थे और वो धमकी देते थे कि मैं तुम लोग की छुट्टियाँ ख़त्म कर दूँगा मार्च में। गुरुजी मगर ऐसा नहीं है, आपसे मैंने जो प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना के अनुसार चल रहा है सब गुरुजी। जैसे मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और गुरुजी सबको आराम है। बस गुरुजी इसी तरह सब पे कृपा कर दीजिए, मेरे ऑफ़िस में सबको आराम रहे। मैं ही नहीं सबको आराम रहे और आज बड़े खुश थे, अच्छे मूड में थे। मैं जब पूछने गई हूँ तो उन्होंने जो मैं एप्लीकेशन ले गई थी वो उसपे मार्क भी नहीं किया, उसपे उन्होंने साइन भी नहीं किए, उन्होंने ली ही नहीं एप्लीकेशन मेरे हाथ से, उन्होंने कहा जाओ सीधे, बड़े पोलाइटली कहा, "गुरुजी ये सब आपकी कृपा है गुरुजी, यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी होती तो कैसे वो पोलाइटली हो जाते? हो ही नहीं सकता गुरुजी, आप वो जब कृपा करते हैं
वो कहावत है कि जे पर कृपा राम की हुई, ते पर कृपा करे सब कोई। गुरुजी जिस पे आप कृपा कर देते हैं, वो तो चमकता हुआ सितारा बन जाता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऑफ़िस में ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, बॉस को काम चाहिए, काम ले लें, मगर किसी से उल्टा-सीधा ना बोलें, किसी को कोई दंड ना दें, किसी को परेशान ना करें गुरुजी। समय के लिए समय की पाबंदी है, ज़रूर है गुरुजी। जब काम ज़्यादा होता है तो रुकना भी पड़ता है, तो पाबंदी नहीं देखी जाती है, रुकते भी ये लोग हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम तो 5 बज गया तो हम चले जाएँ, तो रुकते भी ये लोग, काम करके कंप्लीट करके तब निकलते हैं गुरुजी। तो इसी तरीके से वो उदारता बरतते हुए पोलाइटली हम लोगों के साथ रहें, हम लोग की परेशानियाँ, मजबूरियाँ समझते हुए ही हम लोग से काम लें और जैसी उनकी परेशानियाँ अपनी समझते हैं, वैसे हम लोग को भी समझें बस गुरुजी। बहुत कृपा आपकी है, बहुत कृपा आपकी है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो वही मैं पूछने गई थी सत्संगत जी, तो मैं चली आई फिर तो मैं भातखंडे गई। वहाँ पर मैंने मैंने सुना था कि मार्च के महीने से एडमिशन शुरू हो जाते हैं, मगर गुरुजी मैं वहाँ गई थी तो वो बता रहे पूछताछ कक्ष में गई तो वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि जून के महीने से यहाँ पे एडमिशन होते हैं गुरुजी। तो जून के महीने से सर 3-4 जय गुरुजी। तो गुरुजी जून के महीने में 3-4 महीने इधर खाली ही चले जाएँगे बेटी का अगर मार्च में एडमिशन हो जाता गुरुजी तो बहुत अच्छा होता। बाकी आपकी इच्छा गुरुजी, आप जैसा कराएँगे। अगर आप चाहते हैं कि जून में एडमिशन हो तो जून में ही होगा गुरुजी। बस गुरुजी उसकी पढ़ाई का अब नुकसान ना होने पाए गुरुजी। आप आ गए हैं जब से, तब से अब कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं वाला संगत जी। माफ़ कीजिएगा। मेरे फ़ोन पे टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में परिवार में अनहोनी होने वाली है और दिसंबर के महीने में बहुत अनहोनी हुई भी। ऐसे मैसेज आ भी रहे थे और हुई भी। मेरे बहनोई की डेथ हो गई, मेरा भाई जो मुझसे बड़े थे उनकी डेथ हो गई। ये 2 सदस्य जा चुके हैं। तो मेरा मन बहुत डरा था। तो मैं अब तो गुरुजी से बस बार-बार यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे में मैसेज देख के बहुत डर लग जाता है और अब मेरे घर परिवार में क्या आपकी संगत के किसी परिवार में कोई अनहोनी ना होने पाए गुरुजी और अपने घर परिवार सब के लिए बहुत प्रार्थना की। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से मैसेज भेजा कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे घर परिवार में किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। मैं जो बेटा हूँ तेरा, पियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी तरह संगत जी मेरे घर में बिल्ली है, तो वो मतलब उसके 2 बच्चे हैं, तो पली हुई है बिल्ली। तो मैं सामान लेने गई थी शाम के टाइम राशन घर का सामान लेने गई थी, राशन लेने गई थी और बड़ी बेटी साथ में गई थी। तो ये बच्चे जो है छोटे हैं, तो अब ये भाग-भाग जाते हैं बाहर। तो एक बच्चा गेट से बाहर पता नहीं कब चला गया, हम लोग थे नहीं, ऐसे हम लोग होते हैं तो देखे रहते हैं, छोटी बेटी थी घर में, तो ये अंदर थी, कुछ कर रही होगी तो अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई, तो ये भाग के गई। तो ये बहुत इसको बस तुरंत ध्यान चला गया कहीं ऐसा ना हो उसका बच्चा बाहर गया हो, क्योंकि कुत्ते देखते ही मार डालते हैं। इससे पहले इसके सारे बच्चे कुत्तों ने मार दिए थे, 3 बच्चे थे। तो हम लोग को डर बहुत लगता है। तो अब बिल्ली है, जानवर है तो क्या हुआ? है तो इसी परिवार का सदस्य। तो गुरुजी ने वादा किया कि तेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। तो संगत जी जब इसने आवाज़ सुनी, बड़ी तेज़-तेज़ कुत्ते को भौंकने की तो ये भाग के गई। तो सारे कुत्ते उस बच्चे को घेरे हुए थे, चारों तरफ से और एक कुत्ते ने उसकी गर्दन पकड़ रखी रखी थी मुँह में और हिला दिया था कस के। अब ये तो डर गई बहुत और इस ये भगा के कुत्तों को भगाया इसने, भगा के और फिर उस बच्चे को उठा के लाई है और उस समय बच्चा एकदम ढीला हो गया था। तो ऐसा पहले भी हुआ है और वो बच्चे बचे नहीं। इस तरह से जहाँ जहाँ पे एक नन्हा-सा बच्चा और 4-5 बड़े-बड़े कुत्ते उसे घेर लेते हैं, तो सीधे वो बच्चे को उन्होंने मार ही दिया था। तो पिछले साल तो गुरुजी इस घर में आए नहीं थे। तो पिछले साल तो हो नहीं था क्योंकि
बच्चे चाहे कितना भी हम प्रार्थना करते थे, कभी बच जाते थे, कभी कोई बच्चा बच गया, तो बाद में नहीं बचा। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि अब मैं तेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। तो संगत जी, बेटी जब लेके आई है बच्चे को, तो वो इतना डरा था, सहमा था, एकदम सिकुड़ा हुआ, सिमट के उसके गोद में एकदम चिपक गया था और एकदम डरा हुआ। तो ये नहीं समझ पा रही थी कि इसको ज़्यादा चोट आई है, कम चोट आई है, क्या है? और साँस भी ले रहा था वो, बस डर गया था वो। और फिर इसने तुरंत हम लोग को फ़ोन किया, तब मेरा एकदम दिमाग इधर ही चला गया। मेरा मन नहीं लग रहा था कि हे भगवान! उसे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया, अब गुरुजी का सत्संग याद आ गया। तो गुरुजी ने कहा था, "अब तेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं होने दूँगा।" तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए, जब मैं ध ये थॉट आ गया, तो मैं शांत हो गई थोड़ी देर। मैं सामान सारा लेके पेमेंट करके तब मैं घर आई। फिर तुरंत उस बच्चे को देखा। तो वो बच्चा चल फिर रहा था और उसके एक खरोच तक नहीं आई संगत जी। कुत्तों ने उसको मुँह में पकड़ के गले गर्दन को मुँह में पकड़ के कस के झंझोड़ दिया था, मगर उसको लग ही नहीं रहा था कि कुत्ते ने उसका गर्दन अपने मुँह में पकड़ी है। और वो बहुत देर तक डरा सहमा था, तो हम लोगों ने उसको पकड़ के और डर के मारे इतना थर-थर, थर-थर काँप रहा था वो एकदम। उसके सारे रोएँ खड़े हुए थे डर के मारे। तो फिर हम लोगों ने उसको बहुत दुलार दुलार किया, लाड किया। थोड़ी देर पूरी उसको इस डर को दूर करने में कुछ मतलब पूरी रात लगी। तो रात में वो चुपचाप दुबक के एक कोने में बैठा हुआ था। फिर सवेरे वो दिखाई पड़ा है हम लोगों को खेलता हुआ। तब हम लोग को जान में जाना है कि इसे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने जो कहा, तो फिर कैसे किसी को कुछ हो सकता था? गुरुजी ने मेरे घर में बिल्ली के बच्चे को भी कुछ नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी यही प्रार्थना है आपसे कि ऐसे अपनी कृपा बनाए रखिएगा और जो अंकल जी या आंटी जी ये मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, उनको भी खूब ब्लेस कीजिएगा, उनको भी खूब खुशियाँ मिले, उन्हें भी कोई दुःख ना हो। गुरुजी गुरुजी मैंने कई चैनल पे अपने सत्संग अपलोड किए हैं, मगर अभी मेरे सत्संग शामिल नहीं किए जा रहे, पता नहीं क्या बात है गुरुजी। मेरे सत्संग भी शामिल करवा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं कि तू सत्संग करा गुरुजी, मगर वही चीज़ है कि मुझको समय नहीं मिल रहा है साफ-सफाई करने का और सत्संग कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है कि उसमें क्या प्राथमिकता है गुरुजी। मुझे मुझे निर्देशित कीजिए गुरुजी, बता दीजिए गुरुजी मैं ऐसा क्या करूँ? नहीं कुछ तो मैं अपने बच्चों के साथ में ही छोटा-सा ही सत्संग कर लूँ, आपका आदेश मान के, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, आप कहते हैं अपने स्वरूप को शेयर करने के लिए, तो वो भी मैं और लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन-कौन और संगत है जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी। और मेरे रिश्तेदारों में कोई बहुत लोग नहीं जानते। मेरी बहन ने मुझे बताया था तो बहन को भेज देती हूँ। लेकिन कभी-कभी मतलब ये भी है कि अपनी ब्लेसिंग भी किसी को नहीं बताते हैं तो मैंने अपनी ब्लेसिंग अपनी बहन को बताई थी तितली के बारे में कि मुझे तितली भी खूब दिखती हैं। गुरुजी शायद इसीलिए मुझे तितली दिखना बंद हो गई हैं गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ब्लेसिंग वापस कर दीजिए गुरुजी। मुझे फिर से तितली भी दिखने लगे गुरुजी। मुझे कबूतर के भी दर्शन होते हैं मगर तितली नहीं दिख रही है गुरुजी। और भी जो आपकी बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी, आप बहुत ब्लेस किए हुए हैं। मैंने अपनी ब्लेसिंग दे दी, ये कह के मुझे नहीं पता था उस समय गुरुजी, तब तो मैं नई-नई जुड़ी थी और बहन ने भी बताया था मगर खुल के नहीं बताया था। मैंने ये कह दिया था कि मुझे तितली खूब दिखती हैं, खूब दिखती थी तितली गुरुजी, मगर अब नहीं दिखती हैं गुरुजी। अब मैं किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं बताऊँगी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ब्लेसिंग वापस दे दीजिए गुरुजी, मेरी तितली वाली ब्लेसिंग भी वापस दे दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरु जी का ये महान मंत्र, पुनीत मंत्र बोलने के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।